Good morning. Structure, development and reproduction in flowering plants. Unit 2, कैम्बियम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। एधा संरचना तथा कार्य के बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व हम आपको ये बताएंगे कि पौधों में दो प्रकार की वृद्धि पाई जाती है, जिसे प्राइमरी ग्रोथ तथा सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। यहाँ पर जो सेकेंडरी ग्रोथ है यह अधिकांश डाइकोट व जिम्नोस्पर्म्स पादपों में पाई जाती है और यह जो ग्रोथ है यही कैम्बियम के द्वारा कंप्लीट होती है। कैम्बियम को हम वेस्कुलर कैम्बियम भी कहते हैं और इसकी स्थिति लेटरल साइड में होती है, इसलिए इसे लेटरल मेरिस्टेम भी कहते हैं। मेरिस्टेम नाम इसलिए दिया कि यह विभाजनशील उत्तक है, यह विभाजित होता रहता है, जीवन भर विभाजित होता रहता है, जिससे पादपों का जो व्यास है वो इंक्रीज करता है और इससे द्वितीयक वेस्कुलर टिश्यू जैसे सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम आदि का निर्माण होता है। तो लेटरल मेरिस्टेम या वेस्कुलर कैम्बियम द्वारा की गई वृद्धि को सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। इस प्रकार द्विबीजपत्रियों व जिम्नोस्पर्म्स में वृद्धि दो प्रकार की होती है, जिसे प्राथमिक वृद्धि तथा द्वितीयक वृद्धि कहते हैं। इसके विपरीत अधिकांश एक बीजपत्रियों में केवल प्राथमिक वृद्धि होती है, किंतु अपवाद स्वरूप कुछ एक बीजपत्रियों जैसे युक्का, एलोई, ड्रेसिना तथा कई ताड़ों आदि में प्राथमिक वृद्धि के साथ साथ द्वितीयक वृद्धि भी होती है। हालांकि यह डाइकोट स्टेम से भिन्न प्रकार की होती है। वेस्कुलर कैम्बियम को हम स्टिलर कैम्बियम भी कहते हैं, क्योंकि यह जाइलम तथा फ्लोएम दो वेस्कुलर टिश्यू हैं। इनके बीच में तथा दो वेस्कुलर बंडल के मध्य में पाई जाने वाली कैम्बियम को वेस्कुलर या स्टिलर कैम्बियम कहते हैं। लेकिन आमतौर पे हम इसको केवल कैम्बियम या एधा भी लिख सकते हैं, लेकिन इसका पूर्ण तात्पर्य यह है कि वेस्कुलर कैम्बियम ही है। वेस्कुलर कैम्बियम रंभीय क्षेत्र यानी स्टिलर क्षेत्र में सेकेंडरी जाइलम तथा सेकेंडरी फ्लोएम को बनाती है। कैम्बियम के प्रकार हम पढ़ेंगे। सबसे पहला प्रकार जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट। कैम्बियम में जो फ्यूसिफॉर्म इनिशियल्स हैं उनकी व्यवस्था, उन कोशिकाओं की व्यवस्था किस आधार पर होती है, उस आधार पर कैम्बियम दो प्रकार की होती है। पहली प्रकार के कैम्बियम को कहते हैं स्टोरिड और स्ट्रेटिफाइड कैम्बियम। इस प्रकार में फ्यूसिफॉर्म इनिशियल यानी तर्करूपी आरंभिकाएँ हॉरिजॉन्टल रोज या कई स्तरों में व्यवस्थित रहती है, जिससे पंक्तियों का एक सिरा दूसरी के बराबर स्थित होता है। जिन पौधों में कैम्बियम की तर्करूपी आरंभिकाएँ अपेक्षाकृत छोटी होती है, जिनकी लंबाई 140 माइक्रोन के बीच में होती है, उनमें प्राय स्टोरिड या स्ट्रेटिफाइड कैम्बियम पाई जाती है। इसके उदाहरण हैं टेमेरिक्स, रोबिनिया। विभाजन के बाद यह कैम्बियम स्टोरिड वुड का निर्माण करती है। दूसरी प्रकार की जो कैम्बियम है उसे हम कहते हैं नॉन स्टोरिड और नॉन स्ट्रेटिफाइड कैम्बियम। इस प्रकार की कैम्बियम की तर्करूपी आरंभिक कोशिकाएं नियमित पंक्तियों या स्तरों में व्यवस्थित नहीं होती, जिससे इनके सिरे परस्पर ओवरलैप्ड अर्थात अतिव्यापित रहते हैं। उदाहरण के लिए फ्रैक्सिनस में नॉन स्टोरिड और नॉन स्ट्रेटिफाइड कैम्बियम पाई जाती है। यह कैम्बियम डिवीजन द्वारा नॉन स्टोरिड वुड का निर्माण करती है। नॉन स्टोरिड कैम्बियम की तर्करूपी आरंभिकाएँ तुलनात्मक रूप से लंबी होती है। जैसे स्टोरिड और स्ट्रेटिफाइड कैम्बियम की तर्करूपी आरंभिक कोशिकाओं की लंबाई 140 म्यू या माइक्रोन बताया था, लेकिन इसकी लंबाई उससे अधिक होती है। यहाँ पर इनकी लंबाई 320 माइक्रोन तक होती है। वेसललेस डाइकोट जैसे विंट्रेसी में ये और भी ज़्यादा लंबी होती है। तो इस प्रकार कैम्बियम
के दो प्रकार हैं, और ये दो प्रकार किस आधार पर हैं? कैम्बियम में फ्यूसिफॉर्म इनिशियल्स जो कोशिकाएं पाई जाती है उनकी व्यवस्था के आधार पर इसे दो प्रकार में बांटा गया है, स्टोरिड और स्ट्रेटिफाइड, और नॉन स्टोरिड और नॉन स्ट्रेटिफाइड कैम्बियम। तो यहाँ पर और भी इसके प्रकार हैं, लेकिन वो अगले व्याख्यान में हम स्टडी करेंगे। इसके और भी प्रकार जिसमें है स्थिति के आधार पर, यानी इनके पोजीशन के आधार पर प्रकार हैं, वो हम अगले व्याख्यान में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद पढ़ेंगे कैम्बियम सेल्स के प्रकार, ये भी हम बाद में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमने आज कैम्बियम क्या होती है, द्वितीयक वृद्धि की परिभाषा क्या है, इस पर यहाँ पर बीएससी में 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि द्वितीयक वृद्धि को परिभाषित कीजिए। तो सेकेंडरी ग्रोथ या द्वितीयक वृद्धि की परिभाषा में पुनः एक बार बता देता हूँ। लेटरल मेरिस्टेम या कैम्बियम के द्वारा की गई ग्रोथ को सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि ऐसे मोनोकोट प्लांट्स के नाम बताइए जिनमें सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है। वैसे तो नहीं पाई जाती, लेकिन कुछ एक्सेप्शन के तौर पे कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है। उनमें युक्का, एलोई और ड्रेसिना तथा कई ताड़ हैं। तो आपको यहाँ पर एक दो नाम याद रखने हैं। आप युक्का आसानी से याद कर सकते हैं, एलोई कर सकते हैं, ड्रेसिना है या ताड़ के नाम आसानी से याद कर सकते हैं। तो आज हम यही फिनिश करते हैं। थैंक यू।